नमस्कार, आप देख रहे डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय मौजूद हैं, यानी कि रघुनाथ अखाड़ा रंका में, यानी कि रामनवमी पूजा मनाने को लेकर यहां पे एक कमेटी का गठन किया गया। देख सकते हैं कि यहां पे सभी यानी कि राम भक्त मौजूद हैं। आज यानी कि यहां पे अध्यक्ष के चुनाव के सहित सभी पदों पर यहां पे चुनाव हुआ है, साफ तौर पर गठन हुआ है। सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं नवनियुक्त अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप, क्या नाम बताइए पूरा? मेरा नाम सुल्पानी सिंह, अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं और हम चाहेंगे कि रंका में रामनवमी पूजा भव्य तरीक़ा से मने और शांति से मने। क्या टीम में कौन कौन से लोग, कौन कौन जिम्मेवारी दी गई? टीम में है विवेक चौधरी जो हैं उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर दीनानाथ जी सचिव हैं, सोनू जी कोषाध्यक्ष हैं और अमरिंदर जी कोषाध्यक्ष हैं, मोहित चौधरी हैं और रंका मुखिया प्रतिनिधि राजेश मधेसिया जी है, उत्तम भैया हैं और इधर राम कुमार भैया हैं, सुनील भैया हैं। सारे लोग हैं, सारे लोगों के सहयोग से रामनवमी पूजा मनेगा और भव्य मनेगा। आपकी अध्यक्षता में पहली बार मनेगा। हाँ, लेकिन किस तरह के और नया देखने को मिलेगा यहाँ के राम भक्तों को? नया प्रवचन होगा और जग भी होगा। जग होते आ रहा है, बीच में कुछ कारण से बंद हो गया था, लेकिन अभी होगा। चैता भी होगा, चैता कार्यक्रम है। कलश यात्रा होगा, नवमी पहला दिन, नवरात्र के पहला दिन कलश होगा, उसके बाद जग भी होगा। ठीक है जी। देखिए, नवनियुक्त यानी कि अध्यक्ष साफ तौर पे बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भव्य रूप से रामनवमी पूजा मनाया जाएगा। यहाँ पे यज्ञ का भी आयोजन होगा, उसके साथ चैता का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे रंका कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार मधेसिया और बुडल जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? इस बार रामनवमी पूजा भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें नया कमेटी गठन किया है। नया कमेटी में आप हमारे बीच देख रहे हैं सुल्पानी भैया को अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे गार्जियन दीनानाथ चौधरी जी हैं, उन सचिव बनाया गया है और अमरिंदर जी सोनू हैं, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विवेक जी हैं हमारे बीच उपाध्यक्ष बनाया गया है। एवं तमाम हमारे इस अखाड़ा के महंत हैं बलराम बाबा जी, सभी के समझ जो है कि नया कमेटी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से हम लोग भव्य तरीक़ा से जो रामनवमी पूजा सारे रंकावासियों के सहयोग से मनाएंगे और विशेष रूप से बहुत सारे निर्णय लेना भी बाकी है। तो निश्चित तौर पर प्रवचन जग जो होता आ रहा है निरंतर होगा और कुछ नया भी हम लोग करने का, जुलूस वगैरह में नया भी करने का प्रयास करेंगे कि गायक वगैरह अपना आए जुलूस में, अपना भव्य तरीक़ा से जुलूस भी निकले और सभी के सहयोग से हम लोग भव्य तरीक़ा से मनाएंगे। हमारे अभिभावक उत्तम बाबा भी हैं, किशोर भैया चले गए, सारे लोगों को मिला जुला करके, कार्तिक बाबा पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सारे लोग के सहयोग से हम लोग इस बार रामनवमी पूजा भव्य रूप से मनाएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ उत्तम पांडे जी भी मौजूद है। सीधे तौर पे गणमान्य व्यक्ति माने जाते, वरिष्ठ माने जाते। क्या कहेंगे आप? आज रंका रघुनाथ अखाड़े में सुल्पानी सिंह जी के नेतृत्व में 2023 का रामनवमी पूजा मनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें सारे नवयुवक रंका के समस्त हिंदू समुदाय इस कार्यक्रम में उपस्थित बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं और इस वर्ष भी पूजा भव्य तरीके से होगा और उम्मीद है कि आप सबों को एक अच्छे तरीके से रंका में रामनवमी पूजा और कुछ नयापन इस बार देखने को आप सबों को मिलेगा। जैसा कि आपको मुखिया जी और सुल्पानी जी के द्वारा पूर्व में बताया गया है, हमारे महंत बलराम पांडे जी हैं, दीनानाथ जी सचिव हैं और रानू सिंह जी हैं। समस्त इन लोगों का जो है से लाभ, इन लोगों का अनुभव का लाभ प्राप्त करके और हम सब अच्छा तरीके से मनाएं, सभी लोग शांति तरीके से मना करके हम लोग इस वर्ष रामनवमी पूजा संपन्न कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, उत्तम पांडे जी बात कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे भव्य रूप से यहाँ पे रामनवमी पूजा मनाया जाएगा। सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पे सीधे जुड़ते हैं पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं विवेक चौधरी जी। क्या कहेंगे? जय श्री राम। आपको अब 2023 में हम लोग नया अभी रामनवमी पूजा समिति का गठन किए हैं। इसमें हमारा जो पहले से कार्यक्रम यथावत चलता आ रहा है उसमें कुछ नया कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जैसे कि कलश यात्रा प्रारंभ होगा, यज्ञ होगा, उसके बाद हम लोग का मोटरसाइकिल जुलूस होता है, एक साप्ताहिक मंगलवारी यात्रा होता है जो हम लोग अपने गांव में भ्रमण करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो आगे भंडारा का कार्यक्रम होगा, उसके बाद छोटे बच्चियों का जो पूजन कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग विशाल जुलूस के रूप में अपने शहर को पूरे घूमेंगे और उसके बाद हम लोग का जो भी अन्य अभिभावक समारोह भी हम लोग अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं,
बजट के अनुसार जो भी बजट आएगा, जितना भी आएगा, और जो भी गण्यमान्य लोग हैं हमारे, उनका सहयोग से ही हम लोग इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के महंत जी का जाएगा और हमारे बैठे श्री हनुमान जी महाराज जी का जाएगा कि हम लोगों को कितना ऊर्जा देते हैं ताकि हम इन लोग इस सब कार्यक्रम को सफल कर सकें। नवनियुक्त अध्यक्ष जी को आप कितना ऊर्जा दे पाएंगे पुराने अनुभवों को लेकर? मेरा पूरा उनका समय रहेगा, समय तो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको पूरा भरपूर समय दें और उनका पूरा सहयोग हम लें और सभी का सहयोग लें। जो हमारे पूर्व में भी गार्जियन हम लोग का सहयोग किए थे, उनका भी पूरा सहयोग लेंगे और हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, भव्य कार्यक्रम करेंगे, पुराने अनुभवों को शेयर करेंगे। पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुनील माली जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? हम चाहेंगे कि 2023 जो है रामनवमी पूजा जो है हमारे सम्मानीय सुलपानी सिंह जी की अध्यक्षता में भव्य रूप से, विशाल रूप से एक नया मने जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में हम लोग प्रयास करेंगे कि रंका के जो आस्था का केंद्र है रघुनाथ अखाड़ा, इसको भव्यता के रूप में हमारे महंत जी बलराम पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, शांति प्रिय सभी लोग के सहयोग से। ठीक है, डॉक्टर दीनानाथ चौधरी जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, गणमान्य आप वरिष्ठ हैं, कितना सहयोग रहेगा, कैसा मनाने की बैठक में क्या फैसला लिया गया? धन्यवाद। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम प्रणाम करते हैं। यह नवमी पूजा जो हमारे पीछे के जो अनुभवी अध्यक्ष जितने लोग मेंबरान थे उनके सहयोग से और रंका प्रखंड के सभी के सहयोग से सभी के दरवाजे पर जाकर कहेंगे कि रंका प्रखंड में यह रामनवमी मनाई जा रही है और सभी के सहयोग से यह भव्य तरीक़ा से रंका में हम लोग मनाने का काम करेंगे। और हमारे जो अखाड़ा के जो बाबा हैं बलराम पांडे जी महंत जी, उनके मार्गदर्शक से चलेंगे, क्योंकि हम उनके मार्गदर्शन से हटेंगे तो हम कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे। एकदम अच्छा सा पालन करेंगे, वो जैसे बताएंगे वह हम लोग उन्हीं के रास्ते पर, बताए हुए रास्ता पर चलेंगे, तब हम लोग का पूजा सफल होगा। और ये आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है कि चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाए। के सक्रिय सदस्य यानी कि रानू सिंह जी मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? पहला बात तो ये समझ लीजिए कि रामनवमी पूजा मनता क्यों है। रामनवमी पूजा जो है वो भारत की पूजा नहीं है, ये विश्व की पूजा है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। जब राम जी जन्मे थे तो भौगोलिक दिशा और परिवेश देखिएगा तो तीनों मंडल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तीन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और वैकुंठ लोक, तो तीनों का टाइम देखेगा। जिस समय राम जी के जन्म हुए थे तो समय, दिशा और तारीख एकदम सेम था। अभी भारत में आइए, अभी यहाँ देखिए शाम हो रहा है, अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ अभी सुबह हो गया होगा। लेकिन जिस वक्त राम जन्मे थे और उनका जिस दिन आगमन हुआ था, भय प्रगट कृपालाओ, तो जन्म नहीं लिए थे, उनका तो मंत्र है, लेकिन उनकी उत्पत्ति तीनों लोक में और पूरे ब्रह्मांड में एक समान था। और हिंदू नववर्ष भी, हमारा मान लीजिए नया वर्ष जनवरी फरवरी तो है नहीं, हिंदुओं का नया त्यौहार, नया वर्ष जब है वो राम जी के चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन जैसे जन्मे थे, उसी समय से हिंदू नववर्ष का काल अवखंड मतलब प्रारंभ होता है। और संवत शायद अभी 2076 में हम लोग प्रवेश करेंगे, 2079, तो 80 हो जाएगा ना। तो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर से भी लगभग 50 साल आगे हैं। और राम जी का जन्म त्यौहार मनाने का मुख्य कारण ये है कि देखिए, राजा जो होता है वो सदैव राजा होता है, चाहे वो महल में रहे या जंगल में रहे। सभी को ज्ञात होगा कि राम का जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन उनको वनवास हो गया था। लेकिन आप ज्ञात और अगर रामायण पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि रामायण के अनुसार जब वो जंगल में भी गए तो उनका विचार व्यवहार एक राजा के ही भांति रहा। और संपूर्ण जानवर और जीव को मिलाकर देखिए, जंगल में तो मतलब इंसान थे नहीं, लेकिन भील, भालू, शेर और हनुमान, सारे जानवर, जी सोचिए, ऐसा उनका प्रासंगिक व्यक्तित्व था कि वो जानवर को भी अपने पक्ष में मिला लिए थे। और रावण जैसे
महाबली को उन वनवासियों के मदद से रावण जैसे अखंड और ज्ञानी शत्रु पर विजय प्राप्त किया था। और उसी से मतलब होता है ना कि सत्य पर असत्य की जीत हुई, और उसी के लिए, उसी उत्साह के लिए भारत ही नहीं पूरे इंडोनेशिया देश है, लेकिन वो भी रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाता है। और इसी की याद में, उसी के मतलब जैसे सुल्पानी सिंह की अध्यक्षता में और रंका वासियों की मदद से भव्य रामनवमी मनाया जाएगा और जय श्री राम का उद्घोष पूरे विश्व में गूंजेगा। रानू सिंह जी, जहां आज बैठक हुई है, जहां पे नवनियुक्त आप लोग अध्यक्ष का चयन किए हैं, कमेटी गठन किए हैं, हनुमान जी का यानी कि रघुनाथ अखाड़ा में कहा जाता है कि राम भगवान से मिलने के लिए हनुमान जी से पहले एंट्री लेनी होती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, कहते हैं ना कि बिना संत न मिले हरि, तो अगर श्री राम के पास जाना है आपको तो उनसे होकर ही गुजरने का रास्ता है, क्योंकि उनको क्षीर वरदान श्री राम ने ही दिया है कि अगर जिनको भी हमसे मिलना होगा तुमसे गुजर कराना होगा। तो राम का तो भाई आशीर्वाद सर्वव्यापी है। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि साफ तौर पे यहाँ पे भव्य रूप से यहाँ पे रामनवमी पूजा मनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे पवन पांडे जी भी हैं, दो शब्द इनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे आप? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी पूजा भव्य से मनाया जाएगा। हमारे यहाँ रामनवमी पूजा समिति हर समय भव्य ही मनाया गया है और आगे भी मनाया जाएगा। पूर्व में कोरोना काल था तो उसमें सारे जगह प्रभावित था, हमारे यहाँ भी प्रभावित था, लेकिन फिर भी श्रद्धा जो भाव था रंकावासियों में कभी कम नहीं रहा, हमेशा से सहयोग रहा है और भव्य ही मना है। हम लोग रामनवमी पूजा समिति में एक निमित्त मात्र हैं। ईश्वर अगर चाह जाए कि हमारी सेवा में आप रहेंगे तो रहना है, नहीं रह पाइएगा तो समझ लीजिए कि ईश्वर की चाहत नहीं है। बिल्कुल। तो बस यही है कि भव्य रूप से मनेगा और निवेदन बस यही है कि पूर्व की भांति जैसे सारे लोग सहयोग किए थे, अभिभावकगण थे, बच्चे लोग थे, जवान थे, तो सभी का सहयोग मिले। और मैं यही कहूँगा कि राम नाम रस पीजे मनवा, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए मनवा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राम नाम रस पीजे मनवा। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, पवन पांडे जी बात कर रहे थे, इन्होंने भी कहा है कि भव्य रूप से रामनवमी पूजा रंका में मनाया जाएगा और पुराने जो टीम में थे वो लोग के सहयोग बहुत ही महत्व मान्य रखता है। सभी लोगों ने भरपूर यानी कि भव्य रूप से यहाँ पे रामनवमी पूजा मनाने को लेकर यहाँ पे फैसला लिया है। वहीं साफ तौर पे कहा है कि महंत बलराम पांडे जी के नेतृत्व में यानी कि उनके गाइडलाइन में हम लोग चलेंगे और साफ तौर पे यहाँ से भव्य रूप से पूजा को मनाने को लेकर हम लोग प्रयास करेंगे कि कितनी भव्यता के साथ में रंका में मनाई जाए। अगर हम बात करें वहीं रंका कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यानी कि राजेश कुमार मदेसी और बुडल जी थे, जो कि उन्हीं का पंचायत है रंका कला पंचायत, जो कि आपको रंका शहर मुख्यालय का रंका कला पंचायत है, जहाँ पे हम मौजूद है। या रघुनाथ अखाड़ा है, रघुनाथ अखाड़ा की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे यानी कि अगर हर रोज़ बात कर ले श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, जो कि मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पे बलराम पांडे जी जो कि महंत बलराम पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पे मुख्य पुजारी के रूप में है। साफ तौर पे रघुनाथ अखाड़ा के प्रांगण में आज बैठक की गई। बैठक के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष का भी यहाँ पे चयन किया गया और भव्य रूप से यहाँ पे रामनवमी पूजा मनाने को लेकर अहम फैसला लिया गया। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।